बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्ख़ात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं आपको ऐसे नुस्खे के बारे में बताने लगा हूँ जो हमारे मतलब पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और हर मर्ज़ के अंदर मैं उसको इस्तेमाल कराता हूँ। उसकी वजह भी आपको बता दूँ कि ये नुस्खा मुसफ़ा खून है, ये खून को साफ़ करता है और जब आपके खून के अंदर से तमाम फासिद मादे निकल जाएंगे तो उस वक्त आपकी बीमारी, कोई भी बीमारी में आप मुब्तला हों तो वो आप उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, बीमारी को, उसको बीमारी की शिद्दत को कमी आ जाएगी। तो आपको जो नुस्खा मैं बताने लगा हूँ इसके मैं अज्जा में बता देता हूँ। और किसी भी मर्ज़ में मुब्तला, किसी भी कोई भी आपका मर्ज़ है, भले आपके खून से रिलेटेड कोई मर्ज़ है, भले आपका मैदे से रिलेटेड कोई मर्ज़ है, भले आपके गुर्दों की कमज़ोरी में आप मुब्तला हैं, भले आपको बुखार रहता है मुसलसल, भले आप जिगर की किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, हेपेटाइटिस सी तक, हेपेटाइटिस ए बी सी तीनों हेपेटाइटिस ए बी सी तीनों जो है वो मर्ज़, आपके हाथ और पाँव की जलन, आपकी टांगों में अगर दर्द रहता है, आपके गुर्दों का अगर कोई प्रॉब्लम है, आपके दिल का भी इवन कोई प्रॉब्लम है, हर मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ इस नुस्खे को इस्तेमाल लाजमी करे। भले कोई भी प्रिस्क्रिप्शन वो ले रहा हो, कोई भी दवाई वो ले रहा हो, मेरे इस नुस्खे को इस्तेमाल करे, इंशाल्लाह उसके मर्ज़ की शिद्दत में कमी आनी शुरू हो जाएगी। नुस्खे को नोट फरमा लें। नुस्खा है हल्दी, नीम, कलवंजी और गिलोय। हल्दी, नीम, कलवंजी और गिलोय। हल्दी लेनी है आपने 200 ग्राम, नीम, कलवंजी और गिलोय ये तीनों आपने लेना है 100 ग्राम। पहला जो जुज़ है हल्दी वो 200 ग्राम लेनी है, बाकी तीन जो जुज़ हैं कलवंजी, नीम और गिलोय ये आपने 100 ग्राम लेना है। हल्दी के ऊपर मेरा एक अलहदा से प्रोग्राम मौजूद है, वो आप उसको देख सकते हैं। हल्दी तमाम अमराज से शिफा की जो है वो नुस्खा है। इन चारों चीज़ों को लेकर कूट कर छान कर रख लें। 1000 mg के 2 कैप्सूल आप भर लें या आधी चाय वाली चमची आप रात को पानी के साथ खा लें। कोई भी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं करते रहें, आपके मर्ज़ की शिद्दत में कमी आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये आपका जो आपके तमाम जिस्म के खून से फासिद मादों को निकालना शुरू कर देगा, यूरिक एसिड को ख़त्म करेगा, ट्राइग्लिसराइड को ख़त्म करेगा, आपके जिगर को इतदाल पे लेकर आएगा, आपका खून बनना शुरू हो जाएगा। तो आपके कोई भी मर्ज़ में आप मुब्तला हैं उस मर्ज़ की शिद्दत में कमी आनी में शुरू हो जाएगी। आप हड्डियों के किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, हल्दी भी दाफ़े ताफ़ुन है, गिलोय भी दाफ़े ताफ़ुन है, नीम भी दाफ़े ताफ़ुन है, जरासीम कुश है और गिलोय के अलावा जो कलवंजी है, कलवंजी के ऊपर भी मेरा अलहदा से प्रोग्राम मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। तो मैं ये नुस्खा लाजमी इस्तेमाल कराया करता होता हूँ 2 कैप्सूल रात को सोते वक्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी किसी भी मर्ज़ का इलाज करते हुए मैं उस मर्ज़ की दवाई के साथ साथ ये नुस्खा इस्तेमाल कराता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नुस्खा जो है वो हर हाल में काम करता है। शिफा मेरे रब के हाथ में है। इस नुस्खे को बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और मेरी अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।